घोंसले के अंदर हल्की हल्की रोशनी छन कर आ रही थी, मगर उस रोशनी में गर्मी नहीं थी। फजा बोझल थी, जैसे वक्त भी रुका हुआ हो। दो नन्हे से जिस्म, चिंकू और पिंकू, एक दूसरे के साथ सिमटे बैठे थे। उनके पर अभी पूरी तरह निकले भी न थे, मगर जिंदगी की सख्ती बहुत जल्द उनसे टकरा गई थी। भूख ने उनके वजूद को कमजोर कर दिया था। सांसें हल्की थीं, आंखों में नमी थी, मगर आंसू बहने की भी ताकत नहीं बची थी। चिंकू ने धीमी आवाज में कहा, अम्मा, पेट में आग सी जल रही है। पिंकू ने खाली घोंसले की तरफ देखा। अम्मा, क्या आज वाकई कुछ मिलेगा? बस एक दाना ही सही। ये आवाजें चिक्की के दिल पर हथौड़े की तरह लगीं। वो माँ थी, और माँ के लिए बच्चों की भूख से बड़ा कोई खौफ नहीं होता। उसने आसमान की तरफ देखा। बादल नीचे झुके हुए थे, हवा में नमी थी। बारिश आने से पहले की वो खामोशी थी जो दिल को बेचैन कर देती है। चिक्की ने गहरी सांस ली। ऐ मेरे रब, मैं जानती हूँ बाहर खतरा है, लेकिन यहाँ मेरे बच्चे हैं, मैं उन्हें यूं तड़पता नहीं देख सकती। उसने बच्चों को करीब किया, उनके सरों को परों में छुपा लिया। उसकी आवाज नर्म थी, मगर अंदर से कांप रही थी। मेरे लाल, माँ तुम्हारे लिए खाना लेने जा रही है, डरना मत, मैं जरूर वापस आऊंगी। फिर उसकी आवाज बदल गई। उसमें हुक्म भी था, मोहब्बत भी। जब तक मैं ना आऊं, ना बाहर झांकना, ना आवाज देना, ना घोंसले से निकलना। ये जंगल कमजोर दिलों को नहीं बख्शता। चिंकू और पिंकू ने एक साथ सर हिला दिया। वो जानते थे, अम्मा का हर लफ्ज हिफाजत का वादा होता है। चिक्की ने आखिरी बार उन्हें देखा, फिर पर फैलाए और अंधेरी फिजा में उड़ गई। बारिश की पहली बूंद गिरी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। चिंकू चौंक उठा। पिंकू, ये क्या है? कोई ऊपर से टपका रहा है। पिंकू ने खुद को समेट लिया। ये बारिश है, आसमान बरस रहा है। अम्मा ने कहा था ना, मत देख बाहर। अचानक बिजली चमकी, घोंसला कांप उठा, हवा सीटी मारने लगी। चिंकू की आवाज लरस गई। अगर अम्मा को कुछ हो गया तो? पिंकू ने दिल मजबूत किया, हालांकि उसका अपना दिल भी डर से कांप रहा था। अम्मा वादा करके गई हैं, वो वापस आएंगी। डर से बड़ा कोई दुश्मन नहीं होता। इधर जंगल में बारिश अब तूफान बन चुकी थी। चिक्की के पर भीग चुके थे, सर्दी उसके जिस्म में उतर रही थी, मगर पंजों में दाने मजबूती से जकड़े हुए थे। बस थोड़ा सा और, वो खुद को संभाल रही थी। हवा ने जोर मारा और उसे एक शाख पर रुकना पड़ा। या अल्लाह, मेरे बच्चे अकेले हैं, घोंसला खुला है, मुझे हिम्मत दे। इसी लम्हे तोता टूनी वहां आ बैठा। उसके चेहरे पर तशवीश साफ थी। चिक्की बहन, आज जंगल महफूज नहीं। बारिश सिर्फ पानी नहीं लाती, ये भूख भी लाती है। फिर उसने वो मंजर सुनाया जो आज भी उसके दिल पर नक्श था। सांप, कबूतरी का घोंसला, माँ की चीखें। चिक्की के पर लरस गए। मेरे बच्चे, वो बस इतना ही कह सकी। टूनी ने नरमी से कहा, डर को पीछे छोड़ो, दरख्तों की आड़ लो, मगर रुको मत। चिक्की ने पर फैलाए। बारिश उसके वजूद से टकरा रही थी। अंधेरा बढ़ता जा रहा था। अचानक आवाज आई, कहाँ जा रही हो चिड़िया? दो शिकारी परिंदे सामने थे, आंखों में लालच, चोंचों में दरिंदगी। चिक्की का दिल दहल गया, मगर अक्ल जाग गई। अगर मुझे खाना है तो फैसला करो, वही मुझे खाए जो सबसे ताकतवर हो। गुरूर टकरा गया, अल्फाज जहर बन गए। दोनों एक दूसरे पर टूट पड़े, और जब वो लड़ते हुए जमीन पर गिरे, चिक्की उड़ चुकी थी। घोंसले में बच्चों ने माँ की खुशबू पहचान ली। अम्मा! उस रात वो इकट्ठे थे, मगर बारिश ने अपना जहर छोड़ दिया था। सुबह बुखार बनकर आया, फिर दूसरा बुखार। आंखों की चमक बुझने लगी। चिक्की टूटी, मगर हारी नहीं। वो मदद मांगने निकली। डॉक्टर आया, उम्मीद कम थी। तब वो उस बुलंद दरख्त पर गई जहां फरियाद दुआ बन जाती है। वो रोई नहीं, वो ललकारी, और कुदरत ने सुन लिया। जब वो लौटी तो जिंदगी ने आवाज दी, अम्मा, पानी। आंखों में आंसू थे, मगर वो आंसू शुक्र के थे। अगली सुबह रोशनी घोंसले में उतर आई, परों में ताकत लौट आई। चिंकू ने मुस्कुराकर कहा, अम्मा,
अब हम सिर्फ जिंदा नहीं रहेंगे, हम उड़ना सीखेंगे। और माँ चिक्की जान गई कि ये जंग वो जीत चुकी है।